हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक। तो भाई आज की वीडियो कमाल होने वाली है। इन्फिनिक्स GT50 प्रो एक गेमिंग डिवाइस है। तो भाई इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया अपना, इंडिया में नहीं हुआ है, तब आएगा। इस पर अलग वीडियो बना देंगे, थोड़ा बहुत ही धराधर करेंगे। बाकी स्पेसिफिकेशन 90% सेम ही रहते हैं। ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। तो स्पेसिफिकेशन मैं बता दे रहा हूँ आपको, सारी स्पेसिफिकेशन पहले ही बता दे रहा हूँ। और ऐसा ही आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ चेंज कर देते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें एक दो कर देते हैं जिससे अलग लगे। बाकी 5G 5.5G का सपोर्ट है जैसे सभी फ़ोनों में। और मेन हाईलाइटिंग पॉइंट जो है इसका, इसमें लिक्विड कूलिंग दिया गया है भाई, जो अभी तक इंडिया में नहीं हुआ लॉन्च कोई फ़ोन लिक्विड कूलिंग के साथ। हाइपर फ्लो करके लिक्विड कूलिंग, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बताई जा रही है। और जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है, 144 FPS की गेमिंग बताई जा रही है। साथ ही इसमें GT ट्रिगर्स, जो कि प्रेशर ट्रिगर्स, और भाई साहब बहुत सारे नामों से बताए जाते हैं, खासकर गेमिंग के लिए होते हैं शोल्डर ट्रिगर्स। और टच सैम्पलिंग रेट भी अच्छा है उनका भाई, 320 तक अप टू बता रखा है, 360 तक। अप टू मतलब 360 तक देखने के लिए मिलेगा। बैरी करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि 360 ही देगा, बैरी करता है वो। और भाई और बात करें इसकी, तो N1 नेटवर्क चिप दे रखी है, जो कि 60% नेटवर्क को और एफिशिएंट बना देती है। तो गेमिंग के लिए तो भाई नेटवर्क चिप तो देनी ही थी उसमें। और भाई मीडिया टेक डायमेंसिटी 8400 अल्टीमेट दिया गया है इसमें, यानी 8400। और साथ ही भाई साहब इसमें 5 साल के OS अपडेट है। बाकी जिस प्राइस रेंज पर जाएगा तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 5 साल के OS अपडेट जिस प्राइस रेंज पर जाएगा बता दूंगा मैं लास्ट में वीडियो में। अब और स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं इसके। 198 ग्राम इसका वेट है लगभग। और भाई 3 कलर में आएगा ये, एक रेड करके, एक ब्लैक है और एक सिल्वर है। बाकी नाम कुछ अलग से लिख रखा है, बाकी है वही एक सिल्वर, ग्रे सिल्वर टाइप का है, एक ग्रे है बेसिकली, और एक ब्लैक है, एक रेड है। और पीछे का जो डिज़ाइन है, बिल्ड क्वालिटी है, दोनों ही अच्छी हैं। बाकी भाई भाई OG डिज़ाइन है इसका, फ़ोन तो नहीं है बट थंबनेल में देख सकते हो आप। और भाई अगर और बात करूँ अब इसके कैमरे वगैरह की, पीछे अगर बात करें, जो रियर कैमरा है 50 MP का मेन कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, जो कि OIS सपोर्टेड है। और अगर फ्रंट की, वो तो 4K 30 FPS है उसमें रिकॉर्डिंग। और फ्रंट में भी 4K 30 FPS है। और फ्रंट का जो कैमरा है वो 13 MP की सेल्फी कैप्चर करता है भाई, और उसमें ही 4K 30 FPS है। और बाकी 120 FPS भी है 720 पे, 720p जो है। तो मतलब है, जो फ्रंट में जो कैमरा है, जो पीछे वाला कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करता है, वही आगे वाला रिकॉर्ड करने में कैपेबल है। तो ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई बार कहीं फ़ोनों में दिखाया गया कि बैक में तो 4K 30 FPS दे रखी है, बट फ्रंट में 2K या 1080 ही देते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में। भाई साथ ही इन्फिनिक्स का एडवांटेज डबल फ्लैश देखने को मिलेगी, आगे भी और पीछे भी। इन्फिनिक्स के सारे फ़ोनों में होती है भाई। और भाई ये दो वेरिएंट में आएगा, 12 256 और 12 512 में आएगा। रैम और रोम की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब रैम तो 12 ही रहेगी, रोम बढ़ा देंगे। तो रैम चलो इन्होंने अच्छी बात करी है कि इन्होंने 12 में दिया है, ऐसा नहीं कि 4 से स्टार्ट किया, 6 से या 8 से, क्योंकि महंगा फ़ोन है भाई। और उसके बाद UFS टाइप की बात करें तो UFS 4.1 है, LPDDR5X दिया है, ये भी लेटेस्ट है दोनों। और अब बात करते हैं भाई इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले का मेन हाईलाइटिंग पॉइंट में से ही जो है, 144 हर्टेज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है वो। और 60 से लेके बोले तो 144 तक वेरिएबल है, मतलब तुम्हारी इच्छा है, किसी पे भी रख सकते हो। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, खासकर 144, 120 और 90 और 60, वो तुम्हारी इच्छा है, किसी पर भी रख सकते हो। साथ ही 1.5K का रिजोल्यूशन दिया गया है भाई, एमोलेड स्क्रीन है। LTPS है, LTPO नहीं है, LTPS है। और यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो स्क्रीन की, तो इन्होंने कंजूसी कर दी है। गोरिल्ला ग्लास 7i, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 या 3 होता तो अच्छी बात होती। 7i कोई इतना खास नहीं है, मैं भी 7i यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई आसानी से स्क्रैचेस आ जाते हैं। इवन मैंने गुट्ठे के नखून से स्क्रैचेस आ जाते हैं उस पर। तो मैं तो टेम्पर वगैरह लगा के यूज़ कर रहा हूँ। और अगर बात करें भाई ब्राइटनेस की, तो 700 निट्स नॉर्मल है, और 1600 निट्स हाई ब्राइटनेस मोड है।
और पीक जो है वो 4500 निट्स है। बाकी पीक वाले तो ये सब ऐसे ही होते हैं, इतना कुछ काम नहीं है, वो पीक तो ऐसे ही रुझाने के लिए। बाकी 16 से है हाई ब्राइटनेस मोड। और उसकी बात करो एडवांटेज की, डिस्प्ले लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन, मतलब आंखों पे जोर कम पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा। और बात करते हैं और फीचर्स की, तो भाई स्पीकर इन्होंने बहुत अच्छे दे, देखो डबल स्टीरियो स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, प्लस हाई रेस का भी सपोर्ट है। तो भाई खासकर गेमिंग फ़ोन है तो डॉल्बी एटमॉस और हाई रेस तो होने ही चाहिए थे। और हाई रेस डबल स्टीरियो स्पीकर है तो अच्छे खासे स्पीकर है। और अब बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो बैटरी भाई 6500 mAh बैटरी है, ठीक है, बैटरी 6500 mAh है। और चार्जिंग 45 वाट की चार्जिंग है, जो वायर चार्जिंग है, जो मतलब वायर से लगा के चार्ज करते हैं टाइप सी। तो ये मुझे कम लगी भाई, जिस प्राइस रेंज पर आएगा 90-80 होती है, तो ये मुझे कम लगी। और जो वायरलेस चार्जिंग है वो इन्होंने 30 वाट की दे रखी है। और उसमें इसमें एक अच्छी बात यह है, जैसे हम पीछे फ़ैन आता है ना पीछे वायरलेस वाला, उसको लगा के खेलते हैं गेम, तो उसमें इन्होंने एक प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। जो इसके साथ जो चार्जर आएगा ना, उसमें फ़ैन अटैच्ड होगा, मतलब फ़ैन के साथ चार्जर अटैच होगा वायरलेस वाला, उससे फ़ोन चार्ज भी होता रहेगा और भाई फ़ैन भी चलता रहेगा। तो ये एक अच्छी बात करी है इन्होंने, ये बहुत बढ़िया कमाल का फ़ीचर है। बाकी जब इंडिया में आएगा तब पता चल जाएगा ये फ़ीचर देंगे या नहीं देंगे। बाकी ये एक बहुत कमाल की चीज़ है। हमें क्या करते तब फ़ैन लगाते थे, फ़ैन लगाना पड़ता था, और चार्जिंग के लिए अलग से साइड से निकालना पड़ता था, नीचे की साइड वगैरह से, तो वो करना नहीं पड़ेगा अब। वायरलेस चार्जिंग से फ़ोन भी चार्ज होता रहेगा और फ़ैन भी चलता रहेगा। बाकी भाई रिवर्स चार्जिंग भी है, वायर वाली भी चार्जिंग भी रिवर्स है, और वायरलेस चार्जिंग वाली भी रिवर्स चार्जिंग है। वो है जो वायर से है वो 10 वाट की चार्जिंग है रिवर्स, और उस वायरलेस से 5 वाट की चार्जिंग रिवर्स है। साथ ही अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो भाई वाईफाई 6 का सपोर्ट है, अच्छी बात है। ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, ये भी अच्छी बात है। और टी जी का कनेक्शन का सपोर्ट है, ये भी अच्छी बात है। और भाई जैक नहीं मिलेगा, टाइप से ही यूज़ करनी पड़ेगी, ये गंदी बात है। गेमिंग फ़ोन है तो भाई जैक तो देना ही चाहिए था इन्हें। बाकी FM और NFC दी गई है इसमें, साथ ही IR ब्लास्टर भी दिया गया है ऊपर की साइड। और बात करूँ जायरो, बाकी सारे सेंसर, लाइट, जायरोस्कोप वगैरह सारे सेंसर हैं। और हैप्टिक्स की अगर बात करें तो इसको उसके लिए एक्स एक्सिस वाली मोटर दी गई है, लीनियर नहीं है, एक्स एक्सिस मोटर है। और भाई सबसे गंदी जो बात लगी है इस फ़ोन में, IP64 का सपोर्ट है भाई, IP68 का भी नहीं मिलेगा। तुम 20,000 वाले फ़ोन में IP69K तक दे सकते हो, बट जिस प्राइस रेंज पर ये आएगा IP64, कहीं से कहीं तक भी भाई कोई चांस ही नहीं बनाता कि इसमें ये दिया जाए, IP68 कम से कम दिया जाता। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि IP64 इस प्राइस रेंज में देना, साथ ही गेमिंग फ़ोन है भाई, तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है। बाकी इंडिया में अगर कुछ चेंजेस वगैरह हों, कुछ कहने। और भाई ये एंड्रॉयड 16 पर आएगा। तो भाई ये थी पूरी वीडियो। भाई वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए। पहले ही जो मैं बता देता हूँ आपको, तो ये आएगा मुझे लगता है 2-3 महीने बाद ही आएगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनिक्स एक दोगलापन करता है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि 4 सेट निकालता है, ये प्रो निकालता है, एक्स निकालता है, और एक बेस सेट होता है, और एक अल्ट्रा करके कुछ होता है। तो भाई इन्होंने दो दो ही सेट इंडिया में लॉन्च किए थे, जैसे नोट 50 प्रो नहीं किया था इन्होंने इंडिया में लॉन्च, 50S और 50X किए थे, नहीं 50 किया था, नॉट था शायद, मुझे पता नहीं ध्यान से। तो ऐसा करते हैं ये, बाकी कुछ कह नहीं सकते। तो भाई ये थी पूरी वीडियो, और इसके बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कर दो भाई, बता दूँ मैं सारी वीडियो बोलता हूँ, इन्फॉर्मेशन है मेरे पास इसके बारे में।